Good morning students. I am डॉक्टर स्मिता तलवार, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। और आज का जो हमारा विषय है वो है फूड एंड न्यूट्रिशन एंड इंट्रोडक्शन। तो आइए जानते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। इसमें हमारे जो उद्देश्य हैं पढ़ने के वो ये हैं कि इसमें आप भोजन और पोषण की परिभाषा जान पाएंगे और भोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं इनके बारे में आप जान पाएंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फूड सिलेक्शन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भोजन है वो है क्या। आपका भोजन से क्या अभिप्राय है? भोजन वह है जो हम खाते हैं और जिसका उपयोग हमारा शरीर करता है। तो जीवन में शुरू से ही भोजन की आवश्यकता होती है, ये तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि भोजन के द्वारा ही हमें जीवित रहने और बढ़ने के लिए ग्रो करने के लिए रासायनिक पदार्थ मिलते हैं जिससे हमारा शरीर भोजन का उपयोग करता है। और जिस क्रिया द्वारा से हमारा शरीर भोजन का उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं। तो फूड इज़ व्हाट वी ईट, any edible substance that is eaten or taken into the body to sustain life, provide energy, promote growth, etc. That means the food is nourishment taken into the body. शरीर भोजन का उपयोग करता है और उसी से हमें पोषण प्राप्त होता है। न्यूट्रिशन क्या है या पोषण क्या है? न्यूट्रिशन है द प्रोसेस बाय विच द बॉडी यूटिलाइजेज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. The food consumed by us is utilized by the process of digestion, absorption, transport, storage, metabolism and elimination for the purpose of maintenance of life, growth and normal functioning of organs and production of energy. तो पोषण जो है वो इन सब का मिला जुला योग है। इसमें क्या होता है कि पाचन द्वारा, अवशोषण द्वारा, संग्रहण द्वारा, चयापचय की जो क्रियाएं होती हैं जिसमें अपचय भी है, उपचय भी है, तो उनसे हमारे शरीर में भोजन को उपयोग में लाया जाता है। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ये जो इससे क्या होगा, जब ऊर्जा मिलेगी तो उनका अंगों का विकास होता है और विभिन्न जो हमारे जो अंग हैं शरीर के वो सुचारू रूप से कार्य कर सकते हैं। तो ये तो रहा फूड एंड न्यूट्रिशन। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज़ दस अ सम टोटल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस बाय विच लिविंग beings receive and utilize materials necessary for the maintenance of their functions and growth, renewal of their components. So food plays an important role in maintenance of health. तो हम ये कह सकते हैं कि पोषण इन सभी क्रियाओं का कुल योग है जिनके द्वारा एक जीवित प्राणी को अपने शरीर के कार्यों को सामान्य रूप से चलाने के लिए और अपने अवयवों के विकास के लिए, पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक पौष्टिक जो तत्व हैं वो प्राप्त होते हैं। तो ये जो पोषण उन क्रियाओं का मिला जुला योग है जिससे भोजन का शरीर में उपयोग होता है। और अब आते हैं हम हेल्थ की डेफिनेशन पे। तो हेल्थ की जो वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, परिभाषा है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी हुई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वो ये है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। अब इसमें एक फोर्थ कंपोनेंट भी जोड़ दिया गया है और वो है स्पिरिचुअल हेल्थ का, जिसे हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य के रूप में जानते हैं। इस पर हम कभी आगे बात करेंगे। अभी जो है इसमें हम बात करते हैं कि ये जो हमारा फूड है, होता क्या है फूड में जिसको कि हमारा शरीर उपयोग में लाता है। व्हाट इट इज़ इन फूड दैट इज़ यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। तो ये आप सब जानते हैं कि भोजन से ही हमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व मिलते हैं। तो ये पौष्टिक तत्व होते हैं जिसको हमारा शरीर उपयोग में लाता है, जिसे हम पोषण कहते हैं। तो भोजन जो है वो शरीर का पोषण करता है। तो भोजन में ये जो पदार्थ हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पौष्टिक तत्व हैं, ये हमारे शरीर का पोषण करते हैं। और ये कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और डाइटरी फाइबर।
तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे शरीर के लिए, क्योंकि अगर हम ये देखें कि हमारी जो स्वास्थ्य की जो स्थिति है या अच्छी सेहत के लिए इन पौष्टिक तत्वों की उचित मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर में ये कितनी मात्रा चाहिए, ये शारीरिक श्रम, मौसम, जीवन में प्रतिदिन होने वाले तनाव, कोई रोग, इन सब पर इस बात निर्भर करता है। और आजकल तो आप जान रहे हैं कि कोरोना के समय में, कोविड के टाइम में ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। आप सब भी एक पौष्टिक आहार ले रहे होंगे, सब अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाले फूड जो हैं उनका इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो न्यूट्रिएंट्स क्योंकि ये पोषण देता है, इसीलिए इन न्यूट्रिएंट्स का उचित जो अनुपात है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कितना लेना है और कितना नहीं लेना है। अब आते हैं हम कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हम इनको दो में विभाजित भी कर सकते हैं कि एक तो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब सूक्ष्म स्थूल पोषक तत्व, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब कि सूक्ष्म पोषक तत्व। तो जो मैक्रो हैं, स्थूल पोषक तत्व हैं, उनमें तो उनका मतलब ये है कि वो बहुत भोजन में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन एनी फूड। और जो माइक्रो होते हैं, सूक्ष्म, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वो कम मात्रा में भोजन में पाए जाते हैं, जो हैं विटामिन्स और मिनरल्स। और जो मैक्रो हैं या स्थूल पौष्टिक तत्व हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अब आप इस चीज़ को इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये जो माइक्रो, जैसे आपको मालूम है कि पालक में बहुत अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है, वाटर, जो कि स्थूल पौष्टिक तत्व के रूप में जाना जाता है। और उसमें जो मात्रा है न्यूट्रिएंट्स की, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स की, वो बहुत कम पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि उसमें कम मात्रा में जो पाए जाते हैं लेकिन वो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं। जो न्यूट्रिएंट्स जो कम मात्रा में पाए जाते हैं वो भी बहुत उपयोगी हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किस अनुपात में, किस फूड में कितना जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि वो पौष्टिकता उसकी कितनी है, उस फूड की पौष्टिकता कितनी है। तो इन चीज़ों, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके आगे कोर्स में हैं, तो हम इसमें आगे डिटेल में बात करेंगे। और ये जो जब हमारा जो शरीर है वो इन न्यूट्रिएंट्स को एडिक्वेट अमाउंट में डिमांड करता है, पर्याप्त मात्रा में जब ये हमारे पास होगा पौष्टिक तत्व, तभी हम अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। तो हमारे शरीर में ये न्यूट्रिएंट्स की पर्याप्त मात्रा से तात्पर्य है आयु के आधार पर, हमारे शरीर की क्षमता के आधार पर, हमारे शारीरिक कार्य क्रियाशीलता के आधार पर, और अगर हम रोगी हैं तो उस नीड, उस आवश्यकता को पूर्ति के आधार पर इसको ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं। अब ये जो हमारे कई सारे आजकल आप जीवन में देखते हैं बहुत सारे तनाव हैं, इस पे भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हमें न्यूट्रिएंट्स कौन से चाहिए और कितने चाहिए। फिर जो ये जैसे आजकल अभी मैंने जैसे पहले बताया कि कोरोना के टाइम पे आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए या हेल्थ को सही रखने के लिए विटामिन सी लीजिए, विटामिन डी लीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितने रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले जो पदार्थ हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, ये जो पदार्थ हैं, पौष्टिक तत्व हैं, ये हमें अक्सर सब्जियों में और फ्रूट्स में, इनमें मिलते हैं। और ये इसके बारे में डिटेल में और आगे पढ़ेंगे हम। तो इनके जो बेनिफिट्स हैं वो, उससे होता क्या है, उससे हमारा स्वास्थ्य सही रहता है और हम रोगी नहीं होते, हम प्रसन्न रहते हैं, हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और हमारी आयु भी बढ़ती है, आयु में भी वृद्धि होती है यदि हम स्वस्थ रहते हैं। तो ये तो एक बात हुई कि न्यूट्रिएंट्स की। और अब है कि ये बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, जो कि हमारे भोजन के चयन को प्रभावित करते हैं। और ये जो हमारे भोजन के चयन को जो प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, ये कारक इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं
कि इसमें कुछ तो फिज़िकल एनवायरनमेंट वाले कारक होते हैं, जैसे कि आपको ये पिक्चर से थोड़ा स्पष्ट हो रहा होगा कि इसमें कुछ तो हैं फिज़िकल एनवायरनमेंट, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स और सोशो कल्चरल फैक्टर्स। तो जैसे आप देखेंगे फिज़िकल एनवायरनमेंट में क्या है, लोकेशन है, क्लाइमेट है, वेदर है, मौसम है, जलवायु है और स्थिति का लोकेशन। और फिर जो ये सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं, ये हैं सुपरस्टिशन, जैसे अंधविश्वास होते हैं कई, और रिलीजन, हमारा धर्म, हमारे परंपराएं, ट्रेडिशन और टैबूज़ जो हमारे हैं, ये क्या हैं कि ये हमारे भोजन के जो चयन को प्रभावित करते हैं कि हम कौन सा भोजन खाएं और कौन सा नहीं। जैसे आपने सुना होगा कई बार कि कुछ लोगों को मांसाहारी होते हैं तो उन्हें नॉन वेज पसंद होता है, कुछ एग्स खाते हैं तो उन्हें एग्स का लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, और कुछ में ये माना जाता है कि नहीं, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं धर्म के अनुसार, तो इसलिए वो शाकाहारी पदार्थ जो हैं वो लेते हैं, तो वो शाकाहारी हैं। ऐसे ही जो फिजियोलॉजिकल हमारे फैक्टर्स हैं, जो हमारे शारीरिक जो कारक हैं, वो हैं इसमें हंगर, भूख, क्षुधा, टेस्ट, हमारे टेस्ट अलग हैं, टेस्ट, टेक्सचर, अरोमा, ये सारे फैक्टर्स हमारे भोजन के चयन को सेलेक्ट करने को प्रभावित करते हैं। और फिर हमारी एजुकेशन, हमारी आर्थिक जो स्थिति है वो भी भोजन के चयन को प्रभावित करती है कि जो हमारी मनोस्थिति होती है, हमारी जो मनोवृत्ति होती है, हमारी उस समय मानसिक स्थिति कैसी है, वो भी हमारे भोजन के चयन को प्रभावित करती है। लेकिन जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, उनके अनुसार तो हमें वही खाना चाहिए जो जिस देश में हम पैदा होते हैं, तो हमें उस देश का अन्न खाना चाहिए। उसके तात्पर्य ये है कि जिस जगह पे हम रहते हैं तो हमें लोकली अवेलेबल फूड जो होता है उसे हमें खाना चाहिए। और इसे ऋषि मुनियों ने संस्कृत में एक लाइन भी कही है इसके लिए कि यस्य देशस्य जो जंतुस्तस्य तस्य औषधम हितम, वही उसके लिए हितकारी है। जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह का ही, वहाँ पैदा होने वाला जो सामान है, जो भोज्य पदार्थ है, अगर हम उसको उपयोग में लाते हैं तो हम स्वयं को अच्छी तरह से पोषित करते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और हम आजकल तो वैसे भी कहा भी जा रहा है कि ईट लोकली एंड थिंक ग्लोबली। आपने सुना भी होगा, ईट लोकली एंड थिंक ग्लोबली। तो खाएं तो वो जो स्थानीय रूप से आपके लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है, और सोचें, आप बहुत बड़ा सोचें। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं सिलेक्शन के लिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं अगर हमें अपनी हेल्थ को बनाए रखना है तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और फिर आपको ये बात भी मालूम है कि हमें सिलेक्शन में ये ध्यान रखना चाहिए, फूड के सिलेक्शन में, भोजन का चयन करते समय, कि इस भोजन का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। तो कहा भी गया है कि वी आर व्हाट वी ईट, हम वो हैं जो हम खाते हैं। थैंक यू।